आज के वचन में चले। आज का वचन इब्रानियों की किताब 13वां अध्याय उसका 8वां वचन क्या कहता है? यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। आमीन। प्रभु का वचन बताता है कि यीशु मसीह जो है वो कल, आज और युगानुयुग हमेशा क्या है? एक सा है। लेकिन आज जब हम विश्वासी लोग अपनी लाइफ को देखते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो हमेशा क्या है? एक सा रहा है। अगर पवित्रता की डेफिनेशन देखें तो प्रभु हमेशा एक सा रहा है। यीशु मसीह हमेशा एक सा रहा है। प्रार्थना की डेफिनेशन देखें तो यीशु मसीह को हम हमेशा एक सा देखते हैं। लेकिन आज हम विश्वासी लोग क्यों बड़ी बड़ी आशीषों को हासिल नहीं कर पाते अपनी लाइफ में? क्यों हम बड़े बड़े स्टम्बलिंग ब्लॉक के अंदर क्या है? फंस जाते हैं। बड़ी बड़ी चैलेंजेस के अंदर हम क्या है? फंस जाते हैं। उसका रीजन आज हम देखेंगे। क्यों आज हम अपने काफी सारे एरियाज के अंदर सक्सेसफुल नहीं है? क्योंकि परमेश्वर तो कहता है कि मैं तुम्हें हर एरिया से ब्लेस करने के लिए आया हूं। आज हम क्यों अपनी लाइफ में क्या है? आशीषित नहीं रहते हैं। प्रभु का वचन जैसे हमने सुना कि यीशु मसीह क्या है? एक सा परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला। हम हमेशा सुनते हैं वचन के अंदर कि वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। लेकिन आज एक विश्वासी की लाइफ कैसी है? क्या सेम एक जैसी है? लगातार वाली लाइफ है क्या एक मसीह की? वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आज हम बड़ी बड़ी आशीषों को मिस कर रहे हैं या फिर डिले कि स्पिरिट को अपने जीवनों में काम करता हुआ देख रहे हैं। उसका रीजन क्या है? आज हमारे जीवन में कंसिस्टेंसी नहीं है। लिखो, टाइटल लिखो आज का, कंसिस्टेंसी इज द की। अब कंसिस्टेंसी जो है वो लगातार, इंग्लिश हिंदी में जब पढ़ेंगे उसको हम लगातार कहेंगे। लगातार एक रहस्य है, एक कुंजी है, एक चाबी है जिसे आप कह सकते हैं, कंसिस्टेंसी, है ना। आज हम प्रभु में आते हैं, चलते हैं। बहुत जब हम नए नए आए थे प्रभु में बहुत जोश था हमारे अंदर, है ना। हम प्रार्थना हम करते थे रेगुलर। आज वो जोश कई बार क्या होता है? ठंडा पड़ जाता है। हमारे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। हम चाहते हैं बड़े बड़े ब्रेक थ्रूज को अपनी लाइफ में देखना, है ना। हमारे घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो, ये बड़ा बीमार चंगा हो, ये कैंसर ठीक हो, सब कुछ हो। लेकिन आज हमारे अंदर, खुद के अंदर, विश्वासी लोग के अंदर क्या कंसिस्टेंसी नहीं है। प्रार्थना आज है, कल नहीं है, परसों है, फिर नहीं। लगातार वाला हमारा जीवन नहीं है ना। लगातार हम क्या करते हैं? प्रभु में चलते नहीं है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करके चलते हैं। आज इसीलिए हम बड़ी सारी आशीषों से क्या दूर रहते हैं, अपने आप को आत्मा में कमजोर महसूस करते हैं। क्योंकि मैं क्या हूं? एक ऑन ऑफ वाली लाइफ में चलता हूं। मैं आपको एक गवाही बताता हूं, एक शहर की। वहां पर क्या था? कोई विश्वासी नहीं था। एक व्यक्ति वहां पर, जो विश्वासी वहां पर था, सिर्फ एक व्यक्ति था वहां पर। कोई मतलब कोई, जैसे आप यहाँ पर आप देखते हैं हर दूसरी गली में आपको चर्चेस मिल जाते हैं, वहां ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ एक व्यक्ति प्रार्थना करने वाला, है ना। वहां पे क्या कहते हैं, जैसे व्यभिचार होते हैं, रेड लाइट एरियाज होते हैं, है ना, और दारू के अड्डे होते हैं, वो सब थे वहां पर। वो व्यक्ति प्रार्थना में लगा। सोचो, एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति प्रार्थना करता रहा, करता रहा, करता रहा। 10 साल के बाद वहां पर जाके गवर्नमेंट ने वहां पे रूल निकाला कि यहाँ पे सारे वैश्य अड्डे बंद होंगे, दारू के अड्डे बंद होंगे। और आज वहां पर 99% लोग क्रिश्चियन हैं। तो कंसिस्टेंसी का रोल क्या हो सकता है आपकी लाइफ में? क्योंकि आज जब आप चलेंगे प्रभु के साथ और लगातार चलते रहेंगे, चलना शुरुआत करना बड़ी बात नहीं है। आप प्रभु में आए, ये बड़ी बात नहीं है। प्रभु में चलते रहना ये बड़ी बात है ना। क्योंकि किसी ने आपको वचन बताया, आपको बहुत अच्छा लगा, आपने एक्साइटमेंट से सुन लिया, आपने विश्वास भी कर लिया, हाँ प्रभु यीशु मसीह क्या उद्धार करता है, मुक्तिदाता है वो। उसके बाद का जीवन मेरा कैसा है? क्या लगातार परमेश्वर के साथ है? क्योंकि जब आप एक मिस्त्री को भी देखते हैं ना, जो लेंटर तोड़ने वाला था, मैंने पहले भी एग्जांपल आपको ये बताया, जो लेंटर तोड़ने वाला व्यक्ति होता है ना, उसको पहली बार में रिजल्ट नहीं दिखता, लेकिन वो इतना एक्सपर्ट है अपने काम में, उसको मालूम है कि काम शुरू हो चुका है। आमीन। उसी तरीके से वो लगातार क्या करता है? उसी जगह पर मारता है वापस से, और तीसरा, चौथा, पांचवा हथौड़ा जब पड़ता है वो लेंटर पूरा गिर जाता है। आमीन। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि जब हम अपने जीवन में लगातार प्रभु के अंदर चलेंगे, ऐसा नहीं आज उपवास रख लिया फिर खत्म, फिर 1.5 साल तक पता ही नहीं है कि उपवास है भी सही मेरे जीवन में कुछ नहीं है। आज मैंने प्रार्थना कर ली 1 घंटा, कोई मुश्किल नहीं है, 1 घंटा 1.5 घंटा। आज आपने वचन सुना, बहुत मोटिवेटेड हुआ, अपने घर जाए, आप रात को प्रार्थना में बैठे 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा आप बैठे, आप प्रार्थना में बैठे, आपने उसके बाद क्या किया? एक दिन करा, अगले दिन फिर छोड़ दिया, अगले दिन उसको कम कर दिया। कंसिस्टेंसी नहीं है। और यही काम आता है शैतान अपने जीवन में। जब हमारे जीवन में क्या करता है? वो शैतान काम करता है। क्योंकि जब गैप, क्योंकि मैं हमेशा आपको बताता हूं कि शैतान गैप में ही काम कर सकता है। जब वो गैप्स आते हैं, मेरा प्रार्थना का जीवन यूं चल रहा है, वो यूं रुक गया, यहां गैप आ गया, शैतान को वहां काम करने की जगह मिली। जब गैप्स आते हैं तब रिजल्ट्स क्या होते हैं? कम होते हैं, थोड़े होते हैं।
मैं मानता हूं विश्वास में कई बार उतराव चढ़ाव आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उसको देखते हुए क्या करूं, रुक जाऊं। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरी लाइफ के अंदर। क्योंकि जब हम दानियल का एग्जाम्पल भी देखते हैं बाइबल के अंदर भी, तो दानियल के उसका भी क्या लिखा था, जब आज्ञा निकल गई कि जो राजा की मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेगा वो क्या करेगा, शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा, राइट। उसके बाद दानियल कहां गया, प्रार्थना करने। उसके बाद कहां गया, वो सीधा अपने प्रार्थना के रूम में, ठीक है देख लेंगे बाद में, मेरा प्रार्थना का समय है। क्या ऐसा हमारा जीवन है कंसिस्टेंसी वाला, कि आज अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, है ना, कोई रिश्तेदार आ जाए, मेरा प्रार्थना का समय ठीक है, मुझे संडे कोई काम आ जाए, नहीं मेरा चर्च का टाइम, हम बिल्कुल क्या करते हैं, उसको स्किप कर देते। मेरा बिजनेस आ गया, मेरा रिश्तेदार आ गया, कोई आ गया, मेरे घर से दूर है, मैं आ नहीं सकता, है ना, मेरे पास किराया नहीं, बहुत सारे रीजन हम लेकर के चलते हैं। सब चीजों के लिए मैं आपको बता रहा हूं, क्या हम खाना नहीं खाते घर पे, रेगुलर खाना नहीं खा रहे हैं, छोड़ देते हैं, खा रहे हैं, रेगुलर खा रहे हैं। प्रभु के वचन के साथ हमारे हमारे सामने सारी चीजें एक्सक्यूज क्यों आ जाते हैं? जब प्रभु में कंसिस्टेंट होकर चलना होता है, तब हमारे सामने सारे एक्सक्यूज हैं। चाहे फिर वो दूर है, या फिर मुझे कोई काम आ गया संडे को, है ना, मेरे घर पे कोई आ गया, मुझे कहीं जाना था, एक्स वाई रीजन बहुत सारे, हमें अंदर से पता है, हमें अंदर से पता है कि क्या रीजन हम प्रभु के आगे रखते हैं। अगर आप चाहते हो कि एक ब्लेस्ड लाइफ को देखना खुदा के साथ, क्योंकि उबड़ खाबड़ तो पहले भी जी रहे थे ना, क्या दिक्कत थी, पहले भी जी रहे थे उबड़ खाबड़, कभी खुशी आ जाती थी, कभी चली जाती थी, कभी जी रहे थे ना ऐसे ही प्रभु। लेकिन अगर एक ब्लेस्ड लाइफ को प्रभु के साथ देखना चाहते हो, तो वैसे आपको चलना भी पड़ेगा। फिर प्रभु का वचन झूठा नहीं होगा, फिर प्रभु को ब्लेम करो, प्रभु तू तो कहता है कि मैं ब्लेस्ड लाइफ देने के लिए बुलाया, मैंने अपना आनंद छोड़ा, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, कहां है प्रभु मेरा आनंद? फिर आप प्रभु से क्वेश्चन पूछते हो कि प्रभु मेरा आनंद कहां है? क्योंकि जब समय था कंसिस्टेंसी में चलने का, तब तो हम ऑन ऑफ चल रहे थे प्रभु के साथ, कभी प्रार्थना कर रहे थे, कभी नहीं कर रहे थे, है ना, कभी वचन पढ़ रहे थे, कभी नहीं पढ़ रहे थे, कभी पवित्रता में चल रहे थे, कभी नहीं चल रहे थे, कभी चर्च आ रहे थे, कभी नहीं आ रहे थे। तो कंसिस्टेंसी जो होता है, जो लगातार प्रभु में चलने वाला जो काम है, वही क्या होगा, आपको एक नए लेवल पर लेकर जाएगा आत्मा के अंदर, और वही चीजें आपकी लाइफ में नए रास्तों को खोलेगा, बड़ी टेस्टमनीज को लेकर के आएगा आपकी लाइफ के अंदर, मैं आपको बता। क्योंकि चलना, शुरुआत करना मुश्किल नहीं है प्रभु के अंदर, एक दिन चर्च आना मुश्किल नहीं है, रेगुलर चर्च आना मुश्किल, वो भी मुश्किल नहीं। अगर प्रभु को से आप प्रेम करते हैं, आप लगातार प्रार्थना के अंदर हैं, तो आप वो चीजों को आराम से हासिल कर सकते होगा। कभी कभी होता होगा प्रार्थना करने का मन नहीं करता, हमारे साथ भी होता है ना। क्योंकि आयूब भी एक टाइम पर आकर के, उसने भी अपने आप को क्या करा था, कोसा था, अपने आप को, अपने जन्म को कोसा था आयूब ने भी आकर के। होता है हमारे साथ कभी कि हम विश्वास में कभी कभी डाउन होते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि वो कल, आज और युग न युग सेम सा परमेश्वर है। आमीन। जो उसका वादा उसने किया था, वो आज भी सेम है आपकी लाइफ के अंदर। हमने लास्ट हफ्ते सीखा था प्रभु के प्रेम के बारे में, कि वो क्या है, एक प्रेमी परमेश्वर है। गॉड इज लव, है ना, परमेश्वर क्या है, प्रेम। वो ऐसा नहीं, वो पिछले संडे का वचन था, वो हर संडे सेम सा रहने वाला परमेश्वर है। आमीन। वो हर संडे क्या है, प्रेम। आमीन, हालेलुया। लेकिन क्या मुझे याद है, मुझे ये बात याद होनी चाहिए, और मैं अपनी, क्योंकि कंसिस्टेंसी से चलना मेरा डिसीजन होगा, डिसिप्लिन होगा। क्योंकि जब पौलुस के विषय हम पढ़ते हैं, पौलुस क्या कहता है कि मैं अपने देह को मारता हूं और कूटता हूं और उसको वश में रखता हूं। क्यों बोला? क्योंकि वो कंसिस्टेंसी को मैटर करता है। वो कंसिस्टेंसी को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, कि लगातार मुझे प्रभु में चलना है। ऐसा नहीं होगा सब दिन सेम से रहेंगे, है ना, सब दिन मेरा विश्वास एकदम बूस्ट पे रहेगा, सब दिन परमेश्वर की हजूरी एकदम बूस्ट पे रहेगी मेरी लाइफ में, ऐसा नहीं है। लेकिन उसका प्रेम हमेशा साथ रहेगा। और ऐसा नहीं है आज मुझे प्रभु की हजूरी महसूस नहीं हो रही तो मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि मैं अपने शरीर को मारता हूं, कूटता हूं, अपने वश में रखता हूं। इट मींस डिसिप्लिन लाइफ के बारे में बता रहे हैं, है ना। गलतियां पौलुस से भी होती थी, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो मैं नहीं करना चाहता मैं करता हूं, और जब मैं करना चाहता हूं उससे हो नहीं पाता है कई बार। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि आत्मा शरीर के और शरीर आत्मा के विरोध में क्या है, हमेशा कार्य करते रहेंगे। लेकिन एक व्यक्ति जो कंसिस्टेंसी में लगातार चलता है, डेली प्रार्थना, डेली 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 प्रार्थना, बिना स्किप किए, क्योंकि ऐसे अगर आप, क्योंकि मैं इसीलिए कह रहा हूं, जो व्यक्ति प्रभु की बड़ी आशीषों को अपनी लाइफ में देखना चाहता है, एक ब्लेस्ड लाइफ को प्रभु में जीना चाहता है, बाइबल में लिखा कि धर्मी अपने नाती पोतों तक को भी देखने पाएगा, उसका वंश बचाने पाएगा, है ना, उसके जो जनरेशन होगी आगे, वो कैसे होगी, जलपाई के पौधे के समान होगी, जो हर सीजन के अंदर क्या होगी, फ्रूटफुल होगी।
आप प्रभु के वचन को डिक्लेयर तो करते हैं, लेकिन आप देखना भी चाहते हैं तो आपको कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी अपने जीवन में, लगातार वाला जीवन। क्योंकि जब आप नए नियम के पढ़ते हैं, वहां पर भी यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तू विश्वास में बना रहे, कंटिन्यूस विश्वास में बना रहे, तो जो काम मैंने करे वरन उससे भी बड़े बड़े काम तू क्या करेगा अपने जीवन में। तो कंसिस्टेंसी क्या है? एक रहस्य, कुंजी है, एक चाबी है, जिससे हम बड़े बड़े तालों को खोल सकते हैं। आमीन। लेकिन उसके लिए पूरा जोर परमेश्वर के साथ चाहिए होगा आपको। उसके लिए बड़ी सारी चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा? अपने जीवन से साइड करना पड़ेगा। बड़े बड़े डिसीजंस को अपनी लाइफ में लेना पड़ेगा, परमेश्वर पे भरोसा रख करके, कि अगर मुझे संडे चर्च में होना है तो होना है। क्योंकि जब मैंने ये डिसीजन लिया था बहुत साल पहले की आपको बात हो, जब मैंने लिया था तो मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी। क्योंकि बीच में जब मेरी जॉब लग गई थी, अपना इंटर्नशिप के ऊपर था, तो बहुत सारे चैलेंजेस। जब यहां पर शुरू होना था तो मेरा काम क्या था? संडे को ज्यादा होता था, आपको मालूम है। तो शुरू में मुझे भी बड़ी वो हुई थी कि यार मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन हमेशा प्रभु के कान में आवाज आती थी कि तू चलता रह, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तू चल, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। और जब मैंने यहां पर आना शुरू किया, है ना, और मेरे लास्ट वाला काम परमानेंटली छोड़ने से पहले प्रभु ने मेरे लिए दूसरा रास्ता निकाल दिया था। आमीन। क्योंकि आप सबको मालूम है मैं बिजनेस भी करता हूं, सेवकाई भी साथ में ही करता हूं, क्योंकि मेरा विश्वास है। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पहले से ज्यादा ब्लेस्ड हूं आज अपने जीवन में। जहां पहले मैं खड्डा खोदता था तो पानी पीता था, आज मैं खड्डा नहीं भी खोद रहा हूं तो भी मैं डेली पानी पी सकता हूं। आमीन। समझ रहे हैं मेरी बात को? पहले मैं मेहनत करता था तो पैसा आता था, आज मैं यहां पर भी हूं तब भी काम चल रहा है। आमीन। तो ये प्रभु की दया है कि जब आप प्रभु का हाथ थाम करके खड़े हो जाएंगे ना, मैं आपको सच बता रहा हूं, लेकिन उसको कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं आज आपने प्रभु का हाथ थाम लिया कि मैं कुछ भी हो जाए संडे स्किप नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए अपनी प्रार्थनाओं को स्किप नहीं करूंगा, और कल फिर आपने छोड़ दी, तो फिर वहां पर आपने क्या कर दिया? गैप बना दिया अपने आत्मिक जीवन। वहां पर क्या किया? आत्मिक जीवन के अंदर गैप बना दिया। मैंने प्रभु को वचन को पढ़ा, मैं डेली पढ़ूंगा। हाँ, हो सकता है कभी कम समय कम ज्यादा हो जाए, बट छोड़ना कोई सोल्यूशन नहीं है। उस चीज को छोड़ना कोई सोल्यूशन नहीं है। हो सकता है हम कई बार 10:15 चर्च में आ जाएं, कई बार, लेकिन अगर वो रोजाना हो रहा है, हर संडे हो रहा है, तो वो रॉन्ग है। कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो रही है कुछ, कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना प्रभु जब यहोशू को कहा कि दृढ़ हो जा, है ना, मेरे वचन को पकड़, उसको थाम और दृढ़ हो जा, वो दृढ़ता की कमी हो रही है, वो कंसिस्टेंसी की कमी है। कंसिस्टेंसी किस में है? लेट आने में। हर संडे कंसिस्टेंट है हम लेट आए, है ना, 10, 10:15, 10:30, उसमें हम कंसिस्टेंट हैं, लेकिन जल्दी आना उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। तो हमें कंसिस्टेंट कहां होना है? प्रभु के कामों के अंदर, प्रभु के साथ कंसिस्टेंट होना। समझ में आ रहा है कंसिस्टेंट का मतलब? सभी को लगातार करना चीजें, लगातार। दानियल भी क्या करता था? लगातार प्रार्थना में था, इसीलिए शेरों की मान में सुरक्षित था। हमें समझ रहे हैं बात को? इसीलिए शेरों की मान में सुरक्षित था, क्योंकि वो लगातार वाले प्रोसेस में था प्रभु के साथ। उसके फ्रेंड्स जो थे तीनों, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, आग के अंदर भी सुरक्षित थे, क्योंकि वो कंसिस्टेंट थे परमेश्वर के साथ ना। कंसिस्टेंट अब्राहम भी क्या था? कंसिस्टेंट था प्रभु के साथ, क्योंकि तब तक प्रभु 25 साल तक मेरा बच्चा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ विश्वास ही होगी। क्योंकि जब एंजल्स आए उसको दर्शन देने के लिए, उसने कहा कि अगले बरस इसी नियत समय पर तो एक बच्चे की आशीष को देखेगा। सारा क्या कर रही थी? कोने में खड़े होकर के हंस रही थी, है ना। सारा क्या कर रही थी? हंस रही थी। लेकिन अब्राहम उस समय पर भी क्या था? बिल्कुल अलर्ट था प्रभु को लेकर। उस समय पर जब वो स्वर्गदूत आए, वो क्या करना? उनकी सेवा टहल करने में लग गए। वो जानता था कि प्रभु को किस तरीके से महिमा देनी है। तब जब बिल्कुल निराशाओं के अंदर था, बिल्कुल होपलेस जिसे कहते हैं ना, कि यार 25 साल हो गए मुझे प्रभु के पीछे चलते चलते, और ये वादा मैंने खुद से नहीं, प्रभु ने मुझसे किया है कि मैं तेरी जनरेशन को तारागण के समान बनाऊंगा, कहां है मेरी आशीष? बिल्कुल होपलेस, बिल्कुल निराशाओं के अंदर, फिर भी तैयार था। जब स्वर्गदूतों ने दर्शन दिया, अपनी वाइफ को बोलता है जा इनके लिए बेस्ट पका करके लेके आ। और ऐसा नहीं था अब्राहम गरीब व्यक्ति था, कहीं आप सोच रहे, नौकर चाकर उसके आसपास घूमते, है ना, पूरी फौज थी उसके साथ, बहुत रिच ब्लेस्ड व्यक्ति था अपने घर एरिया के अंदर, है ना, राजाओं से भी ज्यादा अमीर था अब्राहम, मैं बता रहा हूं। फिर भी जब स्वर्गदूतों ने दर्शन दिए तो क्या बोला? कि जा अपनी वाइफ को बोला कि पका के ला। कोई खान सामा जो खाना खाना बनाने वाले, उनको नहीं बोला, अपनी वाइफ को बोला जाकर। आज भी हमारे घर में जैसे कोई गेस्ट आता है, कोई विश्वासी परिवार आता है, कोई भी गेस्ट आता है, तो मेरी वाइफ जैसे उनके लिए बहुत मतलब दिल से खाना बनाते हैं ना, कि सर्व करने के लिए, कि हाँ कोई लोग हमारे घर में आए, है ना।
अब्राहम के साथ भी वही था। अब्राहम ने अपनी वाइफ को बोला जाकर के, और एक बूढ़ी एज में जाकर के बोला, क्योंकि वो प्रभु को महिमा देना जानता था उस एज के अंदर भी। और तब जब वो निराशाओं के अंदर था, उसका बेबी नहीं था, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उसने निराशाओं में भी आशा रखी, और यही बात उसके राज्य में धार्मिकता गिनी गई। आमीन, हालेलुया। यही बात कि सिर्फ वो विश्वास योग्य होकर के खड़ा रहा, यही उसके विषय में क्या गिनी गई? धार्मिकता गिनी गई। समझ में आ रहा है सभी को बच्चे? मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप प्रभु में विश्वास रखेंगे तो कोई ऐसी चीज नहीं जो प्रभु आपके लाइफ से छोड़ेगा, लेकिन वो विश्वास कंसिस्टेंट होना चाहिए। आज आप प्रभु में आए, ये नहीं कि आ गए बस बहुत है, आज प्रार्थना कर ली बस बहुत है। मैं आपको बता रहा हूं कोई ऐसी ब्लेसिंग्स प्रभु आपसे रखेगा नहीं। जब अब्राहम से नहीं रखी, है ना, लेकिन आप अब्राहम का लाइफ भी देखो कि वो 25 साल तक, 75 साल की उम्र में वादा किया, 99 100 साल की उम्र में क्या हुआ? उसका बेटा इसहाक पैदा हुआ। वो उसके बाद भी विश्वास योग्य रहा। जब हम वचन को पढ़ते हैं, है ना, ऐसा नहीं बच्चा आ गया तो हम क्या होता है, जल्दी टेस्टिमनी मिल जाती है तो चलो वापस मोड़ लिया वापस। प्रभु इसीलिए कई बार आपकी लाइफ में टेस्टिमनी जल्दी नहीं लेकर के आता है, क्योंकि प्रभु को मालूम है अभी और परख की जरूरत है। प्रभु को मालूम है कि अभी और तैयार होने की जरूरत है, क्योंकि आपका स्वर्ग जाना आपकी टेस्टिमनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रभु कहता है। और बाइबल में लिखा है कि जान देने तक क्या रहे? विश्वास योग्य रहे, तब क्या होगा? उद्धार तेरा है। जान देने तक मतलब कंसिस्टेंसी देखो, जब तक आप जीवित हो आप कंसिस्टेंट होने चाहिए अपनी लाइफ में। मैं पहले भी आपको बताया कि विश्वास एक सिर्फ शब्द नहीं है, एक वर्ब है, एक क्रिया है ना, क्योंकि विश्वास किससे सिद्ध होता है? कर्म से। और विश्वास क्या है? अनदेखी चीजों का प्रमाण है। आपके कन्फेशंस जब कहते हैं कि नहीं मुझे प्रभु पर भरोसा है, वो मेरे घराने को ब्लेस करेगा, मेरे बच्चे जलपाई के पौधे के समान होंगे, है ना, मेरा वंश धरती पर प्रकर्मी होगा, वचन में लिखा है। अगर आपको नहीं मालूम तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको नहीं मालूम कि आपकी जनरेशन के लिए क्या वचन लिखे हैं प्रभु ने, आपके बिजनेस के लिए क्या वचन लिखे हैं बाइबल के अंदर, आपके हस्बैंड के लिए क्या वचन लिखे, आपकी वाइफ के लिए क्या वचन लिखे हैं, आपको नहीं मालूम तो बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप एक वैसे फौजी की तरह चल रहे हैं जिसके हाथ में गन नहीं है। समझ में आ रहा है? आप एक वैसे फौजी के समान है जो बॉर्डर पे तो खड़ा है परंतु उसके पास गन नहीं है। आप सोचो क्या सुरक्षा होगी उसकी। इसीलिए मुझे मालूम होना चाहिए कि क्या वचन लिखा है। वो कैसे आएगा? जब मैं कंसिस्टेंट हूं प्रभु के अंदर, लगातार प्रभु के अंदर चल रहा हूं। अपने आप से पूछो कि क्या मैं कंसिस्टेंट हूं प्रभु में? क्या मैं प्रभु के अंदर कंसिस्टेंट हूं? चाहे आप थोड़े टाइम पहले से आपने शुरू किया हो, लेकिन आज मैं कंसिस्टेंट हूं, 1 हफ्ते से 10 दिन से मैं कंसिस्टेंट हूं प्रभु के अंदर। अगर आंसर आ रहा है नो, तो आपको स्टार्ट करना है आज ही से। और कभी कंसिस्टेंसी नहीं आएगी जब तक आप डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स को हटाओगे नहीं अपनी लाइफ से। कब तक? कभी भी नहीं आएगी। अगर आपका डिस्टर्बिंग एलिमेंट आपका मोबाइल है, आपका टीवी है, कुछ भी है, आपके संसारिक दोस्त हैं, अगर वो आपकी लाइफ में बने हुए हैं तो कभी कंसिस्टेंसी आप देखने नहीं पाओगे। मैं आपको बता रहा हूं, कभी नहीं। क्योंकि जब अब्राहम की लाइफ से लूत हटाया गया ना, अगला दर्शन तब आए। जहां पर प्रभु का रास्ता था, अब्राहम तब वहां पर पहुंच पाया जब लूत उसकी लाइफ से अलग किया गया। और अब्राहम ने भी वहां पर बिल्कुल कंसिस्टेंट होके, कटाश होके अपने मन से बोला कि तू अपना रास्ता चुन और मैं अपना रास्ता। लेकिन सबसे ज्यादा लगाव था अपने भतीजे से, फिर भी बोल दिया कि तू अपना रास्ता चुन, मैं अपने रास्ते जाऊंगा। क्योंकि कॉलिंग समझ में आ गई थी उसके बाद कि प्रभु ने कहा था कि अपने सारे कुटुंब को छोड़ो और मेरे पीछे हो, है ना। आज आपका लगता है आपका बिजनेस आपका एक डिस्टर्बेंस एलिमेंट है, प्रभु पैसा कमाने से मना नहीं करता, अमीर होने से बिल्कुल मना नहीं करता। प्रभु खुद आपके बिजनेस को ब्लेस करेगा, देखिए। लेकिन आपको समय निकालना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट करना पड़ेगा अपने आप को, है ना। अपने आप को क्या करना पड़ेगा? कंसिस्टेंट करना पड़ेगा कि अगर मेरा प्रार्थना का समय 11 बजे 10 बजे, तो प्रभु मैं 7 बजे अपने घर आ जाऊंगा। मैं अपने काम को इस तरीके से अलाइन करूंगा कि परमेश्वर तेरा स्थान मेरी लाइफ से हिले नहीं। अब्राहम की लाइफ से भी नहीं हिला था, मैं आपको बता रहा हूं। वो बहुत अमीर था। हम प्रभु को छोड़ करके काम के पीछे भागते हैं। अब्राहम काम को छोड़ करके प्रभु के पीछे चला था, मालूम, छोड़ दिया उसने। जब अब्राहम की लाइफ आप पढ़ोगे ना, आप उसमें दिखेगा आपको कि अब्राहम कितना ब्लेस्ड व्यक्ति था। सब कुछ, रथ घोड़े बैल सब कुछ था उसके पास कुछ, क्योंकि इसी चीज से पहले अमीरी पता लगती थी। आजकल तो गाड़ी बंगले कितने उससे पता लगता है, पहले इन्हीं चीजों से पता लगता था कि आप कितने अमीर हैं, है ना। जब आप लाइफ देखेंगे अब्राहम की, उसके आगे आने वाले जनरेशन की, वो कितने रिच व्यक्ति थे, ठीक है। तो जब मैं आपको बता रहा हूं कि हम क्या करते हैं, प्रभु को छोड़ के काम की तरफ भाग जाते हैं, और अब्राहम अपने सारे काम को छोड़ करके प्रभु के पीछे चलना शुरू।
आज देखो कितने गुड वे में उसका नाम पढ़ते हैं। हाँ, आपको लगेगा कि मुश्किल है शुरू में प्रभु के साथ कंसिस्टेंसी में चलना, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, वो बड़ी ग्लोरी को लेकर के आएगा आपकी लाइफ के अंदर। आमेन। वो बड़ी ग्लोरी को लेकर के आएगा, लेकिन शुरुआत करनी पड़ेगी। आमेन। अपने पड़ोसी को कहें कंसिस्टेंट होके चल, लगातार चल, क्योंकि बड़ी ग्लोरी वहीं छुपी हुई है। आमेन। एक वचन निकालेंगे, पहला राजा, फटाफट से निकालेंगे, पहला राजा उसका 17वां अध्याय, उसका पहला वचन पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़े सिस्टर, पढ़ो। हाँ। जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। आमेन, हालेलुया। किसने कहा? तिशबी एलिया ने कहा कि, वचन ध्यान से सुनना आप दोबारा, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में था, उसने अहाब से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उपस्थित रहता हूं। क्या बोला? कि मैं जिसके सम्मुख, जिसकी प्रेजेंस में मैं हमेशा बना रहता हूं। आगे पढ़ो क्या लिखा है। इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। देखो, अब वहां पर उसने क्या कहा, इतने कॉन्फिडेंटली प्रभु की हजूरी में वो कहता है, जिसकी हजूरी में बना रहता हूं, उसकी शपथ, मतलब उसके अगुवाई से मैं कहता हूं कि जब मैं कहूंगा तब यहां पर बारिश होगी। और आगे का वचन आप सब जानते हैं, जिसने पढ़ा कि जब एलिया ने कहा कि बारिश हो तो बारिश हो, जब उसने कहा बंद हो जाए तो तब बारिश बंद। आप समझ में आ रहे हैं कि किस तरीके से कंसिस्टेंसी आपकी लाइफ में बड़े बड़े काम कर सकती है। एलिया जो प्रभु के सामने उपस्थित रहता था हर समय, वो खुद कह रहा है कि मैं जिसके सामने उपस्थित रहता हूं, उसी की शपथ के जब मैं कहूंगा बारिश हो तो यहां पर मेघ बरसेगा, देखना। और जब उसने कहा था, मैं सच बता रहा हूं आपको, हर एक आंख वहां पर खड़े होकर के देख रही कि किस तरीके से प्रभु एलिया के द्वारा काम कर रहा है वहां पर। और जिस तरीके से आप कंसिस्टेंट होंगे, आपकी ग्लोरिफिकेशन को सारी दुनिया विटनेस करेगी। आमीन। हर एक जन, जो आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी है, वो सब एक एक जन आकर के विटनेस करेंगे कि हाँ, परमेश्वर इसके संग है। आमीन। जिस तरीके से दानियल को कहा जाता था कि उत्तम आत्मा इसके अंदर रहता था, कैसे मालूम चलता था? वो विटनेस करते थे लोग, वो लोग विश्वासी नहीं थे, प्रभु को मानने वाले नहीं थे, वो फिर भी कहते थे दानियल के अंदर क्या है, उत्तम आत्मा रहता था। इट मींस वो दिखता था उसको, विटनेस करते थे लोग। क्योंकि परमेश्वर क्या करता था, जब परमेश्वर को महिमा देना जाना दानियल ने, तो परमेश्वर ने लोगों को भी तैयार, दानियल को भी उस रीति से तैयार किया कि लोग विटनेस हो जाएं अब्राहम की ग्लोरी, दानियल की ग्लोरिफिकेशन के लिए, दानियल की महिमा को बढ़ाने के लिए लोग विटनेस हो जाएंगे। आमेन। क्योंकि जब आप बाइबल के अंदर देखते हैं, जब तक पतरस क्या था, एक अभी पवित्र आत्मा जब तक नहीं उतरा था, जब आप देखते हैं कि वो चेले एंड में क्या हुआ था, अलग अलग हो गए थे, वापस सब अपने कामों पर लौट गए। पतरस भी उनमें से एक था, वो भी अपने कामों पर क्या हुआ था, लौट गया था। लेकिन उससे पहले उसने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह का क्या किया, 3 बार इनकार किया, है ना। उसके बाद जब वो देखा कि क्रूस पर अब वो चढ़ा दिया गया, अब उसको कब्र में रख दिया गया, सब अपने कामों पर क्या हुआ, लौट गए। लेकिन जब आप उसके बाद जब पवित्र आत्मा उतरता हुआ देखते हो उसके जीवन में, प्रेरितों कार्य 2 में जब पवित्र आत्मा पूरे जोर के साथ उतरता है, उसके बाद का जीवन आप देखो किस तरीके से पतरस जब प्रचार करता था, हजारों लोग विश्वास में आते थे, है ना। जब पतरस चलता था, लोग चंगे होते थे। फर्क क्या है? कंसिस्टेंसी प्रभु के साथ। क्योंकि बाइबल में लिखा कि वो डेली क्या करते थे, आपस में प्रार्थना में लोलीन रहते थे, आपस में क्या करते थे, घर घर जाकर के रोटियां तोड़ते, कंसिस्टेंसी के साथ चलते थे। ऐसा नहीं कि चलो पवित्र आत्मा उतर गया अब छोड़ो खत्म, मेरा कोई काम नहीं है प्रभु के राज्य के अंदर। सोचो हम प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन पीछे से बिगड़ा हुआ है ना, प्रार्थना वाले जीवन खराब है। अगर आप काम करना चाहते हैं और रिजल्ट देखना चाहते हैं काम के साथ, क्योंकि 2 तरीके के काम होते हैं, एक वो काम जिसका कोई रिजल्ट नहीं आता, है ना। एक वही बच्चा होता है जो बैग भारी भर करके ट्यूशन जा रहा है और नंबर 100 में से 33 भी नहीं आ रहे हैं, है ना। और एक थोड़ा समझदार व्यक्ति होता है, समझदार बच्चा होता है, वो जा रहा है, मेहनत इस तरीके से कर रहा है कि रिजल्ट आ रहा है।
80%, 90%, 100% आ रहे हैं उस बच्चे की। फर्क क्या है? दोनों बच्चे जा रहे हैं, दोनों अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। एक कंसिस्टेंस होकर समझदारी के साथ चल रहा है। जब हम समझदारी के साथ प्रभु के अंदर चलते हैं तो रिजल्ट वाली लाइफ देखेंगे हम। और रिजल्ट वाली लाइफ कौन सी होती है? जब हम कंसिस्टेंस चल रहे हैं, कंसिस्टेंट चल रहे हैं प्रभु के अंदर। बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे प्रभु के साथ मेरा रिलेशन जुड़ा हुआ है, प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है ऐसा रिलेशन, तब आप रिजल्ट को देखते हैं। आज जितने आप यहां पर लोग बैठे हैं, किसी न किसी प्रार्थनाओं का सोल्यूशन रिजल्ट है आप जो लोग यहां पर बैठे, है ना। कि कई लोगों ने आपके लिए प्रार्थनाएं करी हैं, तब आप लोग यहां बैठे, है ना। आज आप बड़े रिजल्ट को जब अपनी लाइफ में देखते हैं, परिस्थितियों को बदलता हुआ देखते हैं, जब आपने विश्वास के साथ चीजों को ग्रहण किया और प्रार्थनाओं को बढ़ाया, तब आपने रिजल्ट देखा। लेकिन आप जब कंसिस्टेंट होकर के चलेंगे प्रभु में, बड़े रिजल्ट्स आपका हिस्सा हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। वो ओकेजन्स वाले नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम से, वो परमानेंट हो जाएंगे। ओकेजन्स क्या होता है? जो साल में कई बार कभी कभी आते हैं ना, साल में एक बार आ गया, 2 बार आ गया, वैसे बड़े हिस्से आपकी लाइफ के नहीं होंगे, वो रेगुलर वाले हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में आपके। आमीन। जब आप कंसिस्टेंट होकर के प्रभु के अंदर चलेंगे, कंसिस्टेंट, लगातार लगातार, आज प्रार्थना, फिर कल प्रार्थना, परसों, डेली डेली, रोज 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 प्रार्थना, है ना, रोज प्रार्थना। क्योंकि कई बार आपको लगेगा यार आज प्रार्थना करने का मन नहीं करता, क्योंकि एलिया ने भी एक बार कहा था प्रभु मुझे उठा ले। एलिया ने भी कहा था एक बार कि प्रभु मुझे उठा ले। वो एलिया जिसके बोलने से बारिश हो रही है, वो कह रहा है कि प्रभु मुझे उठा ले। उसके पास भी डाउनफॉल आया था विश्वास में। लेकिन आपको रुकना नहीं है प्रभु के अंदर। कभी भी आप डाउनफॉल महसूस करें, जाएं प्रभु के पास पूरे जोर के साथ, अपने प्रार्थना वाले जीवन को बढ़ाएं, है ना। पैरासीटामोल से आप कैंसर ठीक नहीं कर सकते। कोई कर सकता है क्या? है कोई इतना इंटेलिजेंट जो पैरासीटामोल खाई और कैंसर दूर? इसी से 5 मिनट की प्रार्थना से आप कुछ नहीं बदल सकते जी। 5 मिनट की प्रार्थना से कुछ नहीं बदल सकते। अब कई लोग इस पे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि यीशु मसीह कितनी देर तक प्रार्थना करी? 5 मिनट प्रार्थना करी और मिरेकल हुआ वहां पर, है ना। लेकिन जब आप पीछे जाकर के देखोगे ना, प्रभु पर्दे के पीछे कैसा जीवन था यीशु मसीह का, इसीलिए वचन में लिखा कि उसका कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। वो रात को पहाड़ पर जाकर के प्रार्थना करता, रेगुलर प्रार्थना, रेगुलर रेगुलर रेगुलर। जब भीड़ साथ होती तो भीड़ को परे करके प्रार्थना, डिस्टर्बिंग एलिमेंट हटाने, डिस्टर्बेंस एलिमेंट जो वो सब हटाएं अपनी तरफ से, चाहे वो चेले ही क्यों ना हो, जिसको खुद चुना प्रभु ने, खुद चुना। अपनी लाइफ से क्या करते? हटाते और जाकर के प्रार्थना करते। इसीलिए हमें क्या करना है? कंसिस्टेंसी रखनी है। और जब अगुआ कोई चीज को गाइड करे, उसको सुनना है, उसको रिसीव करना है। कोई इंस्ट्रक्शन आपको दे, उसको लेकर के चलना है। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जब एक प्रॉब्लम और भी हमारी लाइफ में आती है, जब हम अगुआ की बात को रिजेक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, है ना, या लाइटली लेते हैं। कोई भी चीज हमें गाइड की गई, कितनी बार मैंने कई लोगों को गाइड करा है चर्च में किसी चीज को लेकर, है ना, चाहे वो प्रार्थनाओं को लेकर के करा है, वचन डिक्लेरेशन के ऊपर करा है, किस तरीके से आपको लाइफ में चलना है। जब भी आपने रिजेक्ट करा है, आपने रिजल्ट देखे होंगे ना, और आपने फॉलो करा तो भी आपने रिजल्ट देखे होंगे। क्योंकि जब आप रिजेक्ट करते हैं ना, क्योंकि अगर आज जैसे कई लोगों को लगता है कि हमें अगुओं की जरूरत नहीं है ना, प्रभु सबसे ऊपर है, नो डाउट, प्रभु से ऊपर कोई भी नहीं, कोई अगुआ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जब यीशु मसीह ने भी सेवकाई शुरू करनी थी, उससे पहले 12 चेलों को चुना गया, है ना। यीशु मसीह ने क्या करा? 12 चेलों को चुना गया, ताकि आप परमेश्वर का वचन क्या है वो आगे लेकर जाएं, वो अगुवाई करें लोगों को, है ना। इसीलिए उनको चुना गया। और जब आप प्रेरितों का कार्य पढ़ते हो तो आपको समझ में आएगा कि वहां पे अगुओं का मूल्य क्या था उस जगह। इसीलिए जब भी कोई इंस्ट्रक्शन दी जाती है, आपको रिजेक्ट नहीं करना है, उसको एक्सेप्ट करना है और आंख बंद करके फॉलो करना है। ये नहीं, उसमें छांटना नहीं है, ये क्यों बोला गया, है ना, ये क्यों बोला गया, ऐसा क्यों बोला गया, ये चीज ऐसे भी तो हो सकती थी। जब आप चुपचाप फॉलो करेंगे, आप देखो, जब मूसा उनको कमांड करता था, वो चुपचाप फॉलो नहीं करते थे। पढ़ा आपने निर्गमन की किताब सब में? वो चुपचाप फॉलो नहीं करते थे, वो पूछ ऐसा क्यों, क्वेश्चंस, डाउट्स, है ना, बहुत ज्यादा, ऐसा क्यों, ऐसा करके देख लेते हैं, है ना। प्रभु ने 10 आगे दी, कोई बात नहीं, हारून तो हमारे लिए मूर्तियां बना, मूसा तो चला गया, है ना। डाउट, क्वेश्चन बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे, वो बार बार छोड़ देना उस चीज को, जो मूसा की इंस्ट्रक्शन, जो परमेश्वर के द्वारा मूसा की इंस्ट्रक्शन मूसा से आई थी, बार बार उस चीज को छोड़ देना, पकड़ना, फिर छोड़ देना। न्यायियों की किताब जब आप पढ़ते हैं, उसमें भी ऐसा होता है, परमेश्वर न्यायी खड़ा करता था, वो चलते थे प्रभु के पीछे, न्यायी मर जाता था, फिर वापिस गायब, फिर न्यायी खड़ा हुआ, फिर मर गया, फिर वो चलता रहा। प्रभु अपने लोगों, वो कंसिस्टेंसी नहीं आई कभी भी जीवन में, तब भी बड़े रिजल्ट्स नहीं आए, तब भी इजरायली लोग क्या हुए, पहुंच नहीं पाए कनान देश तक।
लेकिन जब सेकंड जनरेशन यहोशू की बारी आई तो पढ़ो आप यहोशू की किताब, आपको दिखेगा कंसिस्टेंसी क्या होती। पढ़िए यहोशू की किताब, आपने देखा उसके अंदर किस तरीके से कंसिस्टेंसी है प्रभु के साथ चलने में। एक भी गलती हुई वहां पर भी रिजल्ट आया, है ना, जहां पर वो अर्पण की वस्तु अपने पास रख ली, हालांकि यहोशू को नहीं मालूम थी वो बात। वहां पर क्या हुआ, उन्होंने बड़े फॉल को देखा, बड़े गिरावट को अपनी लाइफ में देखा उस जगह पर, लेकिन जब वो हटा दी गई वापस से वो स्पीड को पकड़ लिया, और तब से लेकर एंड तक कोई भी कंसिस्टेंसी को छोड़ा नहीं यहोशू ने। आप देखो कहीं डिफीट नहीं हुआ, कहीं पर भी एक भी पॉइंट पे यहोशू ने हार का सामना नहीं किया। वजह कंसिस्टेंसी। बैठ जाओ। किसी भी पॉइंट पे यहोशू ने क्या करा, हार का सामना नहीं किया। रीजन कंसिस्टेंसी, लगातार डेली डेली प्रभु की आवाज को सुनना, डेली चलना। कितने लोग प्रभु की आवाज को सुन पाते और कितने लोग उसको एक्चुअल में फॉलो करते। प्रभु की आवाज है कि डेली प्रार्थना कर। कुछ ऐसी आवाज है ना जिनका आपको वेट नहीं करना है कि प्रभु मैं प्रार्थना करूं कि नहीं करूं, आज कर लूं, कल करूं, नहीं करूं। कई आवाजों का आपको वेट नहीं करना है कि प्रभु गाइड करेगा तो मैं करूंगा। लेकिन कुछ चीजों का जब आप फॉलो करेंगे रिग्रेसली, मतलब डेली जुनून के साथ, तब आवाज आना शुरू हो जाएगी परमेश्वर की। आमीन। क्योंकि जब अब्राहम लूत के साथ था तो वो कहां पहुंच गया, मिस्र देश के अंदर, जहां नहीं जाना था, और वहां पर फंस गया। जब वहां से अलग किया गया, फिर नेक्स्ट कॉलिंग परमेश्वर की क्या हुई, अब्राहम की लाइफ में आई। उसी तरीके से जब हम भी प्रभु के साथ चलते हैं, है ना, कंसिस्टेंसी वाली लाइफ, लगातार वाली लाइफ, प्रभु मैं आज प्रार्थना करूंगा, कल रोज करूंगा, रोज 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 डेली, मैं संडे कभी मिस नहीं करूंगा। कितने लोग हैं जो संडे को भूख और प्यास से आते हैं, देख लो, मैं भी पूछ लूंगा कितने बजे आए थे, जस्ट 12 बजे। ये कैसी भूख है। मैं किसी को पर्सनली ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन अगर हम अपनी लाइफ को ठीक नहीं करेंगे फिर हम प्रभु को ब्लेम करेंगे। क्योंकि हमेशा याद रखो, परमेश्वर की एक कॉलिंग है आपकी लाइफ में, शैतान की भी एक कॉलिंग है ना। और ऐसे बहुत सारे भाई बहन जो पहुंच रहे होते लेट लेट। सोचो एक मीटिंग है आपकी सुबह, है ना, फटाक से आप पहुंचोगे, आप 10 बजे पहुंचना, 9:30 बजे पहुंच जाओगे, होता है ना। क्यों सिस्टर तान्या, क्लाइंट ने आना हो, हम पहले ही पहुंच जाएंगे, आप 15 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन जब चर्च पहुंचना है तो हम 10:15 पहुंचे। कंसिस्टेंसी नहीं है कभी। क्योंकि मैं अब बीते दिन अपनी वाइफ से बात कर रहा था कि अब हम चर्च, हमें और जल्दी जाना है। हम ऑल दो 9:30 बजे पहुंच जाते हैं। मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था, आप और जल्दी उठना, क्योंकि हमें बच्चे के साथ थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बच्चा सुबह सोता है वो। हमने कहा कोई बात नहीं, हम फिर भी टाइम से ही जाएंगे, हम नहीं बहाना बनाएंगे, क्योंकि प्रभु हमें देख रहा है। प्रभु आज हमें देखेगा कि हम बच्चे को बहाना नहीं बना रहे हैं कि वो सुबह 6 बजे सो रहा है और हम 9:30 बजे चर्च नहीं पहुंच पा रहे। प्रभु कह रहा है मैंने तुम्हें आशीष दी है, कर्ज नहीं दिया, तुम्हें आशीष दी है, तुम इसको बहाना नहीं बनाओ कि तुम मेरे भवन में लेट पहुंचोगे क्योंकि बच्चा सोता नहीं। आप मैनेज करो लाइफ। क्या होगा, एक दिन नहीं सोओगे ना, 2 घंटे नहीं सोओगे तो क्या हो गया। लेकिन प्रभु ने मुझे कहा कि मैं, वो देख रहा है। आज ही अगर मैं बच्चे को लेकर बहाना बनाऊंगा कि मेरा बच्चा सुबह सो रहा है 6 बजे, है ना, तो मैं कैसे चर्च पहुंचूंगा। बहुत मुश्किल है, सुबह 6:30 बजे सो रहे हैं, है ना, या पूरी रात में 2-3 घंटे सो रहे हैं, मुश्किल है सुबह 9:30 बजे चर्च पहुंचना। लेकिन अगर आज ही मैं इस चीज को बहाना बनाऊंगा, कल मेरे बच्चे में भी वही चीज आएगी। मेरा बच्चा भी कल एक्सक्यूज बनाएगा, नहीं पापा चर्च नहीं जाना है ना। मेरी बेटी भी कल एक्सक्यूज बनाएगी, नहीं नहीं पापा नहीं, आज चर्च नहीं जाना, है ना। आज ही से वो तैयार हो रही है। वो भी सुबह 6 बजे सोई है मेरी बेटी भी। 8 बजे भी जब उसे उठा रहे थे ना तो वो उठ नहीं रही थी, लेकिन हमने उसको तैयार किया कि नहीं चर्च तो जाना ही, चाहे उसको नहीं समझ में आ रहा है आज क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन मेरा विश्वास है मेरा खुदा काम कर रहा है। आमीन। मेरा विश्वास है कि मेरा खुदा काम कर रहा है, जब समय आएगा ना हम उसके फलों को काटने पाएंगे। लेकिन आज ही हम बहाना लगाएंगे, क्योंकि बहुत कॉमन बहाना है, बहुत इजीली सुबह 6 बजे सोकर कोई 9:30 बजे चर्च नहीं पहुंच सकता, बड़ा मुश्किल। लेकिन वो कीमत हम प्रभु को देंगे, प्रभु रिटर्न करेगा मेरे बच्चे की लाइफ में, वो मेरी बेटी की लाइफ में रिटर्न करेगा। लेकिन आज हम छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत बड़ा एक्सक्यूज बना दें। बात इतनी सी होगी इतना बड़ा चिट्ठा बन जाएगा, नहीं हम चर्च नहीं इसलिए नहीं आए। जब कंसिस्टेंसी चलोगे, प्रॉब्लम आएगी कंसिस्टेंसी चलने में, अपने आप को झिंझोड़ना पड़ेगा आपको, कई बार झिंझोड़ना पड़ेगा। मैंने अपनी वाइफ को बोला मैं और जल्दी जाना है, क्योंकि खुदा ने अगुवाई करी कि आपको जाके प्रार्थना करनी पहले कलीसिया के लिए, एक एक कॉर्नर्स के लिए प्रार्थना करनी कि जब लोग आएंगे आने वाले समय में वो आते ही हील होना शुरू हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। क्योंकि वो कॉस्ट जब तक आप पे नहीं करोगे परमेश्वर को,
आप रिजल्ट नहीं देखोगे। मैं आपको, ठीक है। तो आज जब हमने वचन देखा, एक वचन और हम निकालेंगे, आप सुनो सिर्फ, पहला थिस्सलुनीके 5वां उसका 17वां वचन क्या लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगा रहे। निरंतर मतलब कॉन्टिन्यूसली, उसको स्किप मत करना। जब पौलुस और सिलास भी क्या थे, जेल के अंदर बंद थे, तो कलीसिया क्या कर रही थी? लॉ लगा करके प्रार्थना कर रही थी। लॉ लगा करके क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही। जब आप उसको इंग्लिश में पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? विदाउट सीजिंग। विदाउट सीजिंग मतलब बिना खटके। ऐसा नहीं एक रात प्रार्थना करी और वो बाहर आ गया, ऐसा नहीं हुआ, है ना। विदाउट सीजिंग वो क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी कलीसिया उनके लिए, बिना रुके, मतलब कंसिस्टेंसी वाली लगातार प्रार्थना कर रही थी। और क्या हुआ? रिजल्ट आप सबको मालूम कि वो जेल की बेड़ियां खुल गई, है ना, और वो आजाद हो गए। उसी तरीके से जब पौलुस और सिलास भी क्या थे? आराधना, जब वो जेल के अंदर बंद थे, वहां पर भी वो क्या कर रहे थे? आराधना कर रहे थे प्रभु। वो अपने आप को बचाने के लिए आराधना नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो कंसिस्टेंट थे प्रभु के साथ कि मेरा आराधना का समय अब, है ना, ये टाइम हो गया, चलो 12 बज गए, मेरा आराधना का समय प्रभु के साथ। वो उस रूटीन को फॉलो कर रहे थे। अक्सर हम जेल में बंद होते हैं, किसी प्रॉब्लम होते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे छुड़ा यहां से। वो वहां पर धन्यवाद कर रहे थे, क्योंकि वो उनका समय था, है ना। जैसे दानियल भी, जब आज्ञा निकली कि शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा, जो भी यहोवा परमेश्वर का या किसी और का भी नाम लेगा राजा को छोड़ करके, उसको शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। तो वहां पर क्या हुआ? आज्ञा निकली, लेकिन दानियल कहां था? अपने प्रेयर रूम में। पौलुस और सिलास जेल में बंद थे, काम क्या कर रहे थे? आराधना, अपनी रूटीन के अनुसार। आज हम एक्सक्यूज को रख देते हैं, क्योंकि प्रभु ने आपको फ्री विश से बनाया, चुनना आपको है। जब जकरिया और एलिशिबा, कौन थे मालूम किसी को? जकरिया और एलिशिबा कौन थे? यूहन्ना के माता पिता थे। सोचो, वो भी एक प्रभु के साथ चलने वाला व्यक्ति, और इतनी उम्र तक कोई बच्चा नहीं, फिर भी विश्वास योग्य प्रभु के साथ। जब उसका नंबर आता है आराधनालय में, उसमें जाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि वहां पर समय होता, वो वहां पर द्वार बने होते थे, चिट्ठी निकलती थी, वहां पर क्या होते थे? द्वार बने होते थे प्रार्थना के, है ना। एक उसके विषय में हम फिर कभी पढ़ेंगे। एक महापवित्र द्वार होता था, जिससे कि जब वो प्रार्थना करने जाता था, कोई भी जिसमें उसमें पाप भी होता था ना, उसको रस्सी बांध के भेजा जाता था। मालूम पढ़ा है सभी ने कि उसको रस्सी बांध के भेजा जाता, क्योंकि अगर उसमें जरा सा भी पाप होता तो व्यक्ति वहीं मर जाता, उस हजूरी में खड़ा नहीं हो सकता था, फिर उसको रस्सी से खींचा जाता, है ना। तो जब जकरिया का नंबर आया वहां पर प्रार्थना करने के लिए, है ना, आराधना करने के लिए, तो सोचो वो व्यक्ति तैयार था उस बुढ़ापे में भी, जब उसके पास कोई संतान नहीं थी, वहां पर भी वो व्यक्ति क्या था? प्रभु के नाम को महिमा देने के लिए तैयार खड़ा था। सोच रहे हो? एक बुढ़ापे के अंदर आकर, क्योंकि उसकी वाइफ क्या थी? बैरन थी, बांझ थी, जिसके, लेकिन जब वो प्रभु में विश्वास योग्य खड़ा रहा, अंत में जाकर के जब जन्म दिया, किसको जन्म दिया? यूहन्ना बपतिस्मा का। और वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह का मार्ग तैयार करेगा। सोचो, प्रभु यीशु मसीह से भी पहले 6 महीने पहले आने वाला व्यक्ति जो उसका मार्ग तैयार करेगा, क्या ब्लेस्ड बच्चे को जन्म दिया अपने जीवन से। आप ऐसे ही ब्लेस्ड आशीषों को काटोगे अपने जीवन के अंदर, जब आप कंसिस्टेंट रहोगे प्रभु के साथ, है ना। फिर जब यूहन्ना पैदा हुआ, आप उसकी लाइफ देखो, यूहन्ना की कितनी ब्लास्टर लाइफ थी। वो क्या था? ऐसा नहीं था कि अगर वो रिजल्ट था उसके पेरेंट्स की प्रार्थनाओं का, वो रिजल्ट था उसके पेरेंट्स के बोने का, है ना। वो रिजल्ट था वफादारी से चलने का, कि यूहन्ना कि आज परमेश्वर के लिए इतना वफादार। वो पैदा होने से पहले ही, एक व्यक्ति ऐसा जो पैदा होने से पहले ही पवित्र आत्मा से भर गया था। बाइबल में लिखा कि जब वो अपनी माता के गर्भ में था, वो तब ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो चुका था उसी जगह पर। क्या रीजन था? माता पिता का स्ट्रगल, प्रभु के साथ संघर्ष। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि आपकी कोई भी ऐसी मेहनत जो आप प्रभु में कर रहे हैं, उनमें से एक भी व्यर्थ ना जाएगी। देखिए, उनमें से एक भी सिंगल, आज जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो कोई भी व्यर्थ ना जाएगी। प्रभु रिजल्ट के साथ आपको ब्लेस करेगा, देखना, आमीन। लेकिन आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए? लगातार वाली, लगातार प्रार्थना, प्रार्थना, रोज प्रार्थना, वचन, रोज वचन, है ना, उपवास, वीकली, हर वीकली उपवास। आपको सच बता रहा हूं, आपकी लाइफ ऐसे ट्यून्ड हो जाएगी, आप हैरान हो जाओ। आपके पड़ोसी हैरान हो जाएंगे, यार ये, अरे ये वही व्यक्ति है यार जो परेशान घूमता रहता था। मैंने आज ऐसे लोग देखे जिनकी लाइफ पहले, मतलब आप इमेजिन नहीं कर पाओगे उनको देख के कि इनकी लाइफ पहले ऐसी हो। एक व्यक्ति से अभी थोड़े दिन पहले मैं मिला, वो 21 साल का लड़का था, है ना। आज वो प्रभु में इतना ब्लेस्ड। पहले जब मैंने उसकी लाइफ, उसने मेरे को अपनी लाइफ बताई ना, टेस्टिमनी बताई, कहता मैं ड्रग एडिक्ट था। मतलब वो अपनी भाषा में बता रहा, कह रहा माल फूकते थे, मुझे तो मालूम नहीं क्या होता। वो कह रहा माल फूकते थे हम, ऐसे रोल बना के, जॉइंट बना के, कुछ अपनी भाषा में बता रहा था, मुझे तो नहीं मालूम। कह रहा हम जॉइंट बना के उसको, माल को फूकते थे।
कहता है एक दिन ऐसा आया, मैं बाइक पे जा रहा था, मैं वो बॉर्न क्रिश्चियन की बात बता रहा हूं, बॉर्न क्रिश्चियन था वो व्यक्ति, लेकिन रीबॉर्न नहीं था, नया जन्मा हुआ विश्वासी नहीं था। तो वो कह रहा मैं एक दिन अपनी बाइक पे जा रहा था, मैं इतना ज्यादा हाई हो गया था, हाई मतलब इतना ज्यादा भर चुका था उस जो ड्रग्स से, कि वो अब इतना सर फटने लग गया, बोलने लगा प्रभु मुझे उठा ले या अपने पास बुला ले, है ना, मुझे या तो उठा ले, उसको लगा था कि आज मैं मर जाऊं, क्योंकि इतना ज्यादा हाई हो गया था वो ड्रग्स के अंदर। उसने अपने दोस्त को फोन किया, दोस्त ने प्रार्थना करी उसके लिए, और वो व्यक्ति फ्री है, आज प्रभु के काम कर रहा है, आज लोगों को जाकर के प्रभु के बारे में बता रहा है, उनके लिए प्रार्थना करता है, लोग हील होते हैं। 21 साल का लड़का, सोचो, जब उसने मेरे से अपनी एज पूछी, मैं कहा आप 27-28 के लगते हो, कहता मैं 21 साल का। सोचो एक 21 साल का व्यक्ति, जैसे इसने 17-18 साल की लाइफ में अपनी लाइफ ड्रग्स में ऐसी कर ली थी, बॉर्न क्रिश्चियन की बात बता रहा हूं, ड्रग्स में ऐसी लाइफ कर ली थी कि बस मरने ही वाला था। कहां से प्रभु ने चुना? बाइबल में लिखा ना, मेरा पैर लुढ़कने पर ही था कि तेरे वचन ने मुझे थाम लिया। तो प्रभु ने जब आपको बुलाया तो उसको आम नहीं समझो, आप कहीं गिरने वाले थे, वहां से प्रभु ने आपको निकाल लिया। उनमें से मैं एक हूं, है ना, उनमें से मेरी वाइफ भी एक है, क्योंकि वो स्टेज था जब प्रभु ने उसको चुना, तो वो स्टेज था जब थोड़े दिन बाद सुसाइड को शायद मुंह लगाते, है ना, वो डिप्रेशन से प्रभु ने बाहर निकाला, वो आखिरी स्टेज था। कुछ दिन और होते तो शायद वो प्रभु में नहीं होती, कहीं और ही। तो जहां से प्रभु ने आपको निकाला, उस कॉलिंग को कभी गाली मत दो, है ना, उस आवाज को कभी गाली मत दो, उसको हमेशा ऑनर करो और प्रभु का धन्यवाद करते रहो कंसिस्टेंसी के अंदर। आमेन। और लगातार लगातार क्या करो, प्रभु के अंदर बने रहो। एक वचन निकालेंगे, हम सब पढ़ेंगे, यशायाह की किताब निकालेंगे सभी, फटाफट निकालेंगे। यशायाह की किताब 60वां अध्याय निकालेंगे। यशायाह की किताब 60वां अध्याय, मैं पढ़ूंगा, आप मेरे पीछे पढ़ेंगे। उठ प्रकाशमान हो, जोर से बुलंद आवाज से, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि मेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज मेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु मेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज मुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति मेरे पास प्रकाश के लिए और राजा मेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। आमेन। सब जन प्रार्थना में चलेंगे। खुदावन हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, सचमुच आज तेरा प्रकाश मुझ पर उदय हुआ मेरे परमेश्वर। सब जन प्रार्थना में जाएंगे कलीसिया इस वचन को डिक्लेयर करते हुए, सचमुच परमेश्वर आज तेरा प्रकाश मेरे ऊपर उदय हुआ है तेरे वचन के अनुसार मेरे परमेश्वर। आज तो मुझ पर प्रकाशमान हुआ मेरे परमेश्वर। खुदावन जाति जाति के लोग मुझे मेरे पास प्रार्थना के लिए आएंगे मेरे परमेश्वर, और मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी, मैं जैसे कि सूरज अपनी पूरी महिमा में उज्जवल होता रहता है प्रभु, मैं भी अपनी पूरी महिमा के अंदर उज्जवल होऊंगा मेरे परमेश्वर, क्योंकि आज मेरा प्रकाश मेरे ऊपर प्रकाशमान हो चुका है मेरे परमेश्वर। और मैं विश्वास करता हूं कि मैं कंसिस्टेंसी के अंदर चलूंगा और बड़ी आशीष को अपने जीवन में देखने पाऊंगा मेरे परमेश्वर। खुदा मैं तेरे वचन के ऊपर विश्वास करता हूं और विश्वास करता हूं कि ये पृथ्वी और आकाश तो टल जाएंगे, परंतु तेरे वचन में से एक वचन भी हिलाया ना जाएगा मेरे परमेश्वर, एक बिंदु तक हिलाई ना जाएगी मेरे परमेश्वर। आज मैं विश्वास करता हूं जो वचन मैंने विश्वास के कारण सुना, विश्वास के साथ उसको ग्रहण किया, मैं उसको होल्ड करूंगा और रोजाना अपनी प्रार्थनाओं को कंप्लीट रखूंगा मेरे परमेश्वर, कभी उसको स्किप ना करूंगा, क्योंकि मैंने आज वचन को जान लिया कि कंसिस्टेंसी का रिजल्ट जो जकरिया और एलीशिबा की लाइफ में, अब्राहम की लाइफ में, दानियल की लाइफ में, प्रभु जी यहोशू की लाइफ में बड़े बड़े हुए मेरे परमेश्वर, वो कंसिस्टेंसी का रिजल्ट मैं भी अपनी लाइफ में देखने पाऊंगा मेरे परमेश्वर। मैं कमांड करता हूं उनके जीवनों को मेरे परमेश्वर, कोई भी डिस्टर्बेबल एलिमेंट प्रभु इनकी लाइफ में जो इनको डिस्टर्ब करता है, रोकता है प्रार्थना के करने से, चर्च आने से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको छोड़े और जाए मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु जी जब ये लोग चलें कंसिस्टेंसी के साथ चलने पर बड़े रिजल्ट को अपने जीवन में देखने पाए। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं, आमीन। जोर से तारीफ करेंगे, जोर से करेंगे।